फ़िरौन ने एक सपना देखा था कि एक तारा उभरेगा और फिर गिर जाएगा और उसके गिरने से उसकी पूरी सल्तनत तबाह हो जाएगी। उसने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाहत को नष्ट कर देगा। उसे चाहिए था कि वह तौबा करता, लेकिन उसने इसके बजाय बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। वह लड़कों को कत्ल करवा देता था और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ ने उन्हें एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दिया। दरिया में बहते हुए माँ बहुत परेशान हो गईं। उन्होंने उनकी बहन से कहा कि ध्यान रखना यह किधर जाते हैं। दरिया में बहते बहते वह संदूक फ़िरौन के महल के पास पहुँचा। फ़िरौन ने दरिया के किनारे एक बड़ा मकान बना रखा था। उसकी पत्नी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा बेऔलाद थीं और बेटे की बहुत चाहत रखती थीं। जब संदूक लाया गया और खोला गया तो उसमें एक बहुत खूबसूरत और नूरानी बच्चा था। हज़रत आसिया ने कहा कि इसे छोड़ो मत, इसे हम पालेंगे। फ़िरौन पहले शक कर रहा था लेकिन अंत में मान गया। इस तरह हज़रत मूसा उसी घर में पलने लगे जिसके मालिक ने उन्हें मारने के लिए बच्चों को मरवाया था। जब उनके लिए दूध पिलाने वाली औरतें लाई गईं तो हज़रत मूसा किसी का दूध नहीं पीते थे। उनकी बहन ने कहा कि मैं एक औरत को जानती हूँ, यह बच्चा उसका दूध पी लेगा। वह उनकी अपनी माँ थीं। जब उन्हें लाया गया तो हज़रत मूसा ने तुरंत दूध पीना शुरू कर दिया। एक बार फ़िरौन को शक हुआ। उसने देखा कि बच्चा उसके साथ अलग व्यवहार करता है। उसने एक तरफ खाने की चीज़ें और दूसरी तरफ अंगारे रख दिए। हज़रत मूसा खाने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल को भेजा जिन्होंने उनका हाथ अंगारों की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने एक अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया, जिससे उनकी ज़बान में थोड़ी रुकावट आ गई। इसी वजह से वह दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। हज़रत मूसा बड़े हुए, जवान हुए और अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी। माँ भी मिली, बहन भी मिली और रिश्तेदारों का प्यार भी मिला। जब उन्होंने देखा कि फ़िरौन जुल्म करता है तो वह उसके खिलाफ़ बोलते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक आदमी बनी इसराइल से पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने उसे बचाने के लिए एक मुक्का मारा जिससे वह आदमी मर गया। यह उनका इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। यह बात फ़िरौन तक पहुंच गई। वह पहले से ही मौका ढूंढ रहा था, इसलिए उसने उन्हें पकड़ने का हुक्म दे दिया। किसी ने हज़रत मूसा को खबर दी कि यहाँ रहना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। तब वह वहाँ से निकलकर मदियन की तरफ चले गए। जब वह मदियन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो औरतें पीछे खड़ी हैं। उन्होंने पूछा कि तुम पानी क्यों नहीं पिलाती? उन्होंने कहा कि हम तब तक इंतज़ार करती हैं जब तक सब लोग पानी न पिला लें। हज़रत मूसा ने उनके जानवरों को खुद पानी पिलाया और फिर एक तरफ बैठ गए। वह औरतें घर गईं और अपने पिता से कहा कि हमें एक नेक आदमी मिला है जो हमारी मदद करके गया। अधिकतर विद्वानों के अनुसार वह उनके पिता हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। फरमाया गया, जल्दी बुलाकर लाओ। मुफस्सिरीन ने और भी राय दी है, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने लिखा है कि वे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत शुएब ने उन्हें अपने घर बुलाया और अपनी एक बेटी को भेजा। कहा, बेटा उन्हें बुलाकर लाओ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घर आए तो उनसे कहा गया, आप मेरे साथ कुछ समय तय कर लें, 8 साल या 10 साल। आप मेरी बकरियां चराएं और मेरे घर में रहें। फिर फरमाया, अगर आप हमारे घर में रहेंगे और देखभाल करेंगे तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह भी आपसे कर दूंगा। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ 8 से 10 साल गुजारे। फिर जब उनका निकाह हो गया तो वे अपनी पत्नी को लेकर मिस्र की ओर चल पड़े। रास्ते में सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, वहाँ आग जल रही है, मैं तुम्हारे लिए आग लेकर आता हूँ ताकि तुम गर्म हो सको। जब वे वहाँ पहुँचे तो एक दरख्त से आवाज़ आई, ऐ मूसा, मैं तेरा रब हूँ। यहीं से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही शुरू हुई।
अल्लाह ने उन्हें वह असा दिया जो बाद में अजदहा बन जाता था। उन्हें यद-ए-बैजा का मौजिज़ा भी दिया। जब वे अपना हाथ गिरेबान में डालकर निकालते तो वह सूरज और चाँद की तरह चमकने लगता। अल्लाह के देने के अंदाज़ वाकई निराले होते हैं। फिर हज़रत मूसा वापस आए और अपनी कौम को दावत दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पास साफ निशानियाँ लेकर आया हूँ, बनी इज़राइल को मेरे साथ भेज दो। फ़िरौन ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मौजिज़ा दिखाओ। हज़रत मूसा ने अपना असा ज़मीन पर डाला तो वह एक बड़ा अजदहा बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाला तो वह देखने वालों के लिए रोशन हो गया। लेकिन फ़िरौन के दरबारियों ने सच को मानने के बजाय उसे जादू कह दिया। उन्होंने कहा, यह तुम्हें तुम्हारे देश से निकालना चाहता है। फिर उन्होंने जादूगरों को इकट्ठा किया। जादूगर आए और फ़िरौन से बोले, अगर हम जीत गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? फ़िरौन ने कहा, तुम्हें मेरा करीबी बना दिया जाएगा। फिर जादूगरों ने हज़रत मूसा से कहा, आप पहले करेंगे या हम करें? हज़रत मूसा ने कहा, तुम पहले करो। जब उन्होंने अपनी रस्सियाँ डाली तो लोगों की आँखों पर जादू कर दिया और सबको डरा दिया। अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया, आप भी अपना असा डालिए। जैसे ही उन्होंने असा डाला वह असली सांप बन गया और जादूगरों की सारी चीज़ों को निगल गया। यह देखकर सच स्पष्ट हो गया। जादूगर तुरंत सजदे में गिर पड़े और ईमान ले आए। फ़िरौन गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुम मेरी इजाज़त के बिना ईमान ले आए, मैं तुम्हारे हाथ पैर उल्टी दिशा से काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुम हमें इसलिए सज़ा दे रहे हो कि हम ईमान ले आए? फिर उन्होंने अल्लाह से सब्र और स्थिरता की दुआ की। इसके बाद फ़िरौन ने फिर आदेश दिया कि बनी इज़राइल के बेटों को कत्ल कर दिया जाए और बेटियों को ज़िंदा छोड़ा जाए। हज़रत मूसा ने अपनी कौम को सब्र की सीख दी और कहा, अच्छा अंजाम परहेज़गारों के लिए है। फिर अल्लाह ने फ़िरौनियों पर अज़ाब नाजिल किया, टिड्डियाँ, जूं, मेंढक और खून। जब वे अज़ाब में घिर गए तो हज़रत मूसा से कहा, अपने रब से दुआ करो कि यह अज़ाब हट जाए। लेकिन जब अज़ाब हट जाता तो वे अपने वादे से मुकर जाते। ये वही तरीका है जो आज भी लोग करते हैं, मुसीबत में वादा और राहत में भूल। आखिरकार अल्लाह ने बनी इज़राइल को बचा लिया, उन्हें समंदर पार करा दिया और फ़िरौन और उसकी कौम उसी समंदर में डूब गई। लेकिन हैरानी की बात, बचने के बाद भी बनी इज़राइल ने कहा, हमारे लिए भी एक खुदा बना दो। हज़रत मूसा ने कहा, तुम बहुत नासमझ हो। फिर अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया और हज़रत मूसा ने हज़रत हारून को अपना प्रतिनिधि बनाया और ख़ुद कोहे तूर की तरफ चले गए। वहाँ 40 दिन का वक़्त था और वहीं उन्होंने अपने रब से कहा, ऐ मेरे पालनहार, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो फरमाया गया, तू मुझे नहीं देख सकता। फिर जब अल्लाह की तजल्ली पहाड़ पर पड़ी तो पहाड़ टूट गया और हज़रत मूसा बेहोश हो गए। यह सारा ज़िक्र उन्हीं आयतों में किया गया है। आयत नंबर 144 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रसालत देने, उन्हें कलीमुल्लाह का दर्जा देने और तौरात अता करने का बयान है। आगे बताया गया कि जो घमंडी लोग होते हैं वे अल्लाह की आयतों से मुंह मोड़ लेते हैं और जो लोग अल्लाह की आयतों और क़यामत को झुठलाते हैं उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोह ए तूर पर ठहरने के दौरान बनी इज़राइल ने अपने जेवरों से एक बछड़ा बनाकर उसे अपना ईश्वर बना लिया। उनमें एक जादूगर था जिसका नाम सामरी था। जब हज़रत मूसा कोह ए तूर पर चले गए तो उसने पीछे से सोने का एक बछड़ा बना लिया। उसमें सोने की तारें लगाईं जिससे उसमें आवाज़ निकलती थी। इस कदर कमज़ोर आस्था थी उस कौम की कि उन्होंने तुरंत उसे मान लिया और कहने लगे कि यही हमारा ईश्वर है।
जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम पर गुस्सा और अफसोस जताया और कहा, तुमने मेरे बाद कितना बुरा काम किया। उन्होंने तौरात की तख्तियाँ ज़मीन पर रख दीं और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का सिर पकड़कर उनसे जवाब मांगा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे बेबस कर दिया था और करीब था कि ये मुझे कत्ल भी कर देते। अब आप मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को हम पर हंसने का मौका न दें। कभी भी दुश्मनों को अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं देना चाहिए। फिर आयत नंबर 151 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र है। आगे बताया गया कि जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने तौरात की तख्तियों को उठा लिया, जिनकी लिखावट में अल्लाह से डरने वालों के लिए मार्गदर्शन और रहमत की खुशखबरी थी। आयत नंबर 156 से 168 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र है, जिसमें उन्होंने अपनी कौम के लिए दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह पूरी नेमत मैं उन लोगों को दूंगा जो ईमान के साथ परहेज़गारी भी अपनाएंगे।